महाभारत के काल में वर्गभेद शुरू हुआ, उत्तरोत्तर ये वर्गभेद बढ़ता गया, ये मैं मानता हूं, लेकिन जातियां नहीं थी। जातियां बिल्कुल नहीं थी। जातियां कहीं से कहीं तक नहीं थी। जातियां के स्थान पर वर्ण था, और वर्ण में उठना गिरना हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। हमारा इतिहास वर्ण में उठने गिरने का साफ साफ प्रमाण प्रस्तुत करता है। रावण किसके घर में पैदा हुआ? ब्राह्मण के, लेकिन ब्राह्मण था कि राक्षस था? राक्षस कहलाया। सत्यकाम जाबाल वैश्य का पुत्र था, ब्राह्मण कहलाया। मुनि जैमिनी चांडाल कुल में पैदा हुए, उन्होंने 6 दर्शनों में से एक दर्शन लिखा है। ऋषि विश्वामित्र के 9 पुत्र शूद्र हो गए थे। तो हमारे यहाँ वर्ण में ऊपर जाना नीचे जाना ये लगातार चलता रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्मों के आधार पे था? हाँ, वर्ण जो है वो कर्मणा था। ये जाति जन्मना हुई। और ये जाति जन्मना कब हुई? जब अंग्रेज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आए। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में उन्होंने पहले लगभग 150 जातियों को, और उसके बाद इन्हें 247 जातियों तक बढ़ाया, और उन्होंने 247 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया। अच्छा, क्रिमिनल ट्राइब्स क्या जातियां थी? आप उठाकर पढ़िए, तो इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आजकल तो गूगल पर मिलेगा आपको, विकिपीडिया पर मिलेगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में 247 जातियों को घोषित कर दिया गया कि ये अपराधी जातियां हैं। मतलब बच्चा पैदा हुआ भी नहीं है, अपराधी होने का थप्पा उसके माथे पर पहले से लगा हुआ है। पिंडारी विंडारी आपने सुने होंगे। मतलब ये जाति चोर है, वो लगा दिया गया, आप चोर हो ही। आप चोरी करो कि नहीं करो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चोर हो। ये जाति हत्यारी है, ये हत्यारी है ही। आप हत्या करो कि ना करो, आप हत्यारे हो। तो आप पर ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू होता है। किसने किया भाई? कौन से भारतीय राजा ने किया? मैं प्रश्न पूछता हूं। जो कहते हैं कि हिंदू धर्म ने जातिवाद पैदा किया, तो मैं पूछता हूं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कौन से हिंदू राजा ने पैदा किया? ये सब मुसलमान और ईसाइयों की देन है, और मुसलमान और ईसाइयों की देन के बाद इस देश में जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई है। ये मोटा मोटी 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी तक ये पूरी तरह एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद जब सरकारें बनी, क्योंकि सरकारें प्रारंभिक सरकारें वामपंथी सरकारें थी, वामपंथी सरकारों ने जाति प्रमाण पत्र देकर इसे और पुख्ता किया और लोगों को घोषित कर दिया, तू जन्मना ब्राह्मण है, तू जन्मना चमार है, तू जन्मना वाल्मीकि है, तू जन्मना गडरिया है, तू जन्मना ये है, तू जन्मना वो है। ये सब घोषित किया गया। और आज स्थिति यह है कि हम लोगों के भीतर जातीय स्वाभिमान इन पॉलिटिकल पार्टीज ने उठा दिए हैं, और हम लोग अपने अपने जातीय स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं, जो जाति है ही नहीं। सही बात है, जो जाति है ही नहीं, हम उस एक नकली स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। आप किसी और जाति से हो, मैं किसी और जाति से हूं, और ये जो महापुरुष है ये मेरा है, आप कहोगे मेरा, और हम आपस में लड़ेंगे। इसका लाभ या तो उद्योगपति उठाएगा या तो नेता उठाएगा। मुझे और आपको क्या लाभ है? कोई नहीं। उस महापुरुष ने तो आपकी भी रक्षा की थी और मेरी भी रक्षा की थी। वो महापुरुष तो उस सारे समाज का था। क्या महाराणा प्रताप अपने राज्य में किसी एक जाति के लिए लड़े? क्या शिवाजी महाराज अपने राज्य में किसी एक जाति के लिए लड़े? शिवाजी महाराज जिस जाति में थे तो वहां तो द्विज होने तक का अधिकार नहीं था, और शिवाजी महाराज ने जितने पेशवा नियुक्त किए सब ब्राह्मण नियुक्त किए। अगर जातिवाद होता तो फिर शिवाजी महाराज हटा देते ब्राह्मणों को, भाई तुम तो मेरे साथ द्रोह रखते हो, मैं तो नहीं मानूंगा, तुम्हें स्वीकार ही नहीं करूंगा, मैं तो अपने लोगों को बनाऊंगा। लेकिन नहीं किया। शिवाजी महाराज वो व्यक्ति है जिसने अपने राज्य की राजभाषा संस्कृत घोषित की। तो जो जातिवाद वर्तमान में प्रचलित है, ये जातिवाद एकदम नकली जातिवाद है, और मैं जन्मना जातियों में विश्वास बिल्कुल नहीं करता। मेरा जन्मना जातियों में विश्वास नहीं है। हाँ है, ऐसा नहीं है कि मैं जातियों में विश्वास नहीं करता, जातियों में विश्वास करता हूँ। घोड़ा जाति, कुत्ता जाति, बिल्ली जाति, सर्प जाति, मनुष्य जाति। और लोग कहते हैं अंतरजातीय विवाह अच्छे नहीं है, मैं भी अच्छे नहीं मानता। घोड़े का विवाह गधे के साथ नहीं हो सकता, सही बात। सांप का विवाह हाथी के बच्चे के साथ नहीं हो सकता है, यह अंतरजातीय विवाह। लेकिन मनुष्य में अंतरजातीय विवाह नहीं होता, वो समजातीय विवाह है, एक ही जाति।